तो आज हम लोग जो मिलने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं ब्लेसिंग्स पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आज कंटिन्यू कल हमने बात किया फॉरगिवनेस पर, उसके साथ साथ कल बात किया फॉरगिवनेस के साथ हमने बात किए थे, कल ग्रैटिट्यूड पे बात किया और आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लेसिंग्स पर। कुछ लोग शायद ऑन द वे हैं, अब तक आए नहीं है। तो कोई बात नहीं, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लेसिंग्स पर। जब तो तक सब लोग आ जाते हैं, अच्छा लगा 2 दिनों से लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या परिवर्तन आपको लग रहा है? क्या आपको परिवर्तन लग रहा है 2 दिनों से? यदि आपको परिवर्तन लग रहा है आपके विचारों में, या फिर आपको थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ चुका है, या अच्छा लग रहा है, या जैसा भी आपको फील हो रहा है, तो आप यस टाइप करें। अच्छा फील हो रहा है तो यस टाइप करें, अच्छा नहीं फील हो रहा है तो नो टाइप कर सकते हैं। यस सीमा जी, थैंक यू। अच्छा फील हो रहा है। तो अभी हम लोग फॉरगिवनेस जब करते हैं तो फॉरगिवनेस खुद के लिए किया जाता है, लोगों के लिए हम फॉरगिवनेस नहीं करते हैं। हम जैसे जैसे अपने कंटिन्यू आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स आते जाते हैं, कई सारे लोगों के व्यूज अलग अलग होते हैं। कुछ लाइफ में ऐसे घटनाएं घटती है जिसके वजह से हमारे लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाता है, पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों तरह से। पर आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, इस पर कल हम थोड़ा सा बात किया था आपको कि एनर्जी लेवल इनहांस होता है जब हम लोग किसी को धन्यवाद देते हैं। तो जब धन्यवाद देते हैं तो एनर्जी लेवल हमारा बढ़ जाता है, हमें अच्छा लगता है। दूसरा जो है, आज हम लोग ब्लेसिंग्स पर बात करने वाले हैं। तो जब ब्लेसिंग्स पे हम लोग बात करेंगे, तो जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देने के बाद हमें बड़ा अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है। कभी अपने आपने सोचा होगा, सुना होगा, ब्लेसिंग्स देने के बाद कई सारे धर्म के धर्मगुरु या जिसको हम लोग पूजनीय मानते हैं, हमारे माता पिता कहिए या कोई भी, जब उनको पैर छूते हैं तो अपने आप वो आशीर्वाद देते हैं हमें। तो आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद देने के बाद आप उनके बारे में नकारात्मक जो चीजें हैं, नकारात्मक कोई भावनाएं या नकारात्मक विचार जो हैं, हमें हमारे मन में उनके प्रति नहीं आते हैं, या उनको हमारे मन में, उनके मन में हमारे प्रति भी नहीं आते हैं नकारात्मक भाव। तो ब्लेसिंग्स का एक अपने आप में बहुत बड़ा साइंस है। अभी ब्लेसिंग्स का जो साइंस है वो कैसे काम करता है, इसके पीछे क्या है, वो छोटा सा जानने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग कोई चीज को जान लेते हैं तो अच्छे से हम उस सब चीजों को समझ पाते हैं और अच्छे से वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब हम लोग ब्लेसिंग्स करते हैं, तो ये जो ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, इसमें एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा होती है, विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे ऑरा में या चक्रास में आती है। तो जो ब्लेसिंग्स देता है उसके पास में ज्यादा मात्रा में ऊर्जा होती है, और जिसको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो उस एनर्जी को स्वीकार करते हैं, और उस ऊर्जा को स्वीकार करने के बाद आपके पूरे के पूरे चक्रास में, या हम लोग कह सकते हैं उसे ऑरा में, एनर्जी बॉडी में, आभा मंडल में अलग अलग विशिष्ट प्रकार के चेंज आना शुरू हो जाते हैं। अब ये कैसे आता है? तो हमें जो है ऊर्जा शरीर है, ऊर्जा शरीर के साथ, यदि आप लोग कभी योगा गए हैं, आयुर्वेदा भी कहता है कि हमें ऊर्जा शरीर है, योगा कहता है हमें ऊर्जा शरीर है, और ऊर्जा शरीर में 7 चक्रास या 11 चक्रास के बारे में बात करते हैं। प्राणी हीलिंग 11 चक्रास के बारे में कहता है, योगा जो है वो 7 चक्रास के बारे में कहता है। तो ये जो चक्रास है, ये हमारे ऊर्जा शरीर में ऊर्जा जो है उसे कंट्रोल करते हैं। कहाँ पर कौन सी ऊर्जा देना चाहिए, कहाँ ऊर्जा नहीं देना है, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारे ऊर्जा शरीर के चक्रास। तो हर चक्रास के 3 फंक्शंस होते हैं। फिजिकल फंक्शंस होता है जो किसी ना किसी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। दूसरा फंक्शन होता है उसका साइकोलॉजिकल फंक्शंस,
उसके कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल फंक्शंस है, मानसिक, जिसको हम लोग कह सकते हैं मानसिक रूप से कुछ अलग अलग इमोशंस के लिए कुछ अलग अलग चक्रास या अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग चक्रास रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तीसरा होता है स्पिरिचुअल फंक्शंस, होते हैं स्पिरिचुअल फंक्शंस हर चक्रास के। तो अभी ये जो चक्रास के तीनों फंक्शंस हैं, यदि प्रॉपरली काम करे ये चक्रास हमारे, तो हमारे लाइफ में फिजिकल प्रॉब्लम ना आए, इमोशनल डिस्टर्बेंस भी नहीं आए और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम भी ना आए। तो अभी जब ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको ठीक करने का जो जरिया होता है वो हमें चाहिए रहती है एनर्जी। अब ये एनर्जी चाहिए तो हमें अलग अलग माध्यम से एनर्जीज मिलती है। हमें ऊर्जा मिलती है जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं, तब हमें ऊर्जा मिलती है। हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद से हमें ऊर्जा मिलती है। मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन से हमें ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ आप एक्सरसाइज करते हैं तो वहां से भी हमें ऊर्जा मिलती है। एक्सरसाइज करने के बाद हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद आप किसी को अच्छा कहते हैं। कल हमने देखा कि धन्यवाद जब हम लोग किसी को देते थे तब हमारी ऊर्जा बढ़ती है। जब हम फॉरगिवनेस करते हैं तब हमारी ऊर्जा बढ़ती है। तो हमारा जो एनर्जी बॉडी है, जो ऊर्जा शरीर है, ये ऊर्जा शरीर में ऊर्जा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और उसको बढ़ाने का जो तरीका है, ये कई सारे तरीके हैं, जैसे मैंने आपको कहा मेडिटेशन है, फॉरगिवनेस है, या फिर धन्यवाद भाव है, थैंक्स गिविंग हम लोग करते हैं, ग्रैटिट्यूड देते हैं। तो ये सब जो है, ये हम लोग जब देते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है। उसके साथ साथ एक इफेक्टिव जो वे है उसको कहते हैं हम लोग ब्लेसिंग्स। तो लोगों को आशीर्वाद देना। जब हम लोग लोगों को आशीर्वाद कब दे पाएंगे, हमेशा याद रखिएगा, आशीर्वाद देते समय हमारे पास में ज्यादा ऊर्जा होनी चाहिए। नहीं तो हमारे पास में ही कम है, हम लोगों को दे पाएंगे क्या आशीर्वाद? बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे, और उस तरह से वो काम भी नहीं होगा। इसलिए जितने भी धर्म गुरु है, धर्म महान संत है, जितने भी लोग हैं, वो हमेशा आशीर्वाद देते हैं, लेकिन वो कई गुना ज्यादा मेडिटेशन करते हैं। उनके पास में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, और फिर वो एनर्जी दे पाते हैं। तो इसीलिए जब आप ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन करेंगे, तो ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन जो होता है, प्राणिक हीलिंग में हम सिखाते हैं ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन। तो ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन के बाद में आपके पास में बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी होती है, और जो बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी होती है, तब आप लोगों को आशीर्वाद दीजिए। जब आप लोगों को आशीर्वाद देंगे तो आपके पास में ज्यादा ऊर्जा है, और फिर आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो लोग जो आशीर्वाद आपसे ले रहे हैं, उन सब आशीर्वाद पे जो एनर्जीज आपके माध्यम से उनके पास पहुंच रही है, तो उनके जीवन में अलग अलग प्रकार के अच्छा होना शुरू हो जाता है उनके जीवन में। कई सारे लोगों के जीवन में आप देखेंगे आशीर्वाद देने के बाद हैप्पीनेस आता है, उनको लाइफ में जीवन में अच्छा होना शुरू होता है, या फिर कई सारी चीजें हमारे लाइफ में होती है जब हम लोग आशीर्वाद देते हैं। एक उसका बड़ा फायदा है, जब हम लोग किसी को आशीर्वाद देते हैं तो लोग हमारे बारे में बुरा सोचना कम शुरू करते हैं। हमारे बारे में ज्यादा बुरा नहीं सोच सकते, और हम भी उनके बारे में बुरा नहीं सोच सकते। तो जब हम लोग आशीर्वाद देते हैं, तो आशीर्वाद देने का जो पीछे का साइंस है वो यही है कि जब आशीर्वाद देंगे तो हमारे ऊर्जा शरीर में वो ऊर्जा जाएगी, और हमारा जो भाव होता है आशीर्वाद देते समय कि उनके जीवन में अच्छा हो, चाहे वो हमारे साथ में हो चाहे ना हो, चाहे उन्होंने हमारे साथ कुछ भी किया हो। जब हम उनको आशीर्वाद देते हैं, तब आशीर्वाद देने के बाद वो ऊर्जा उनके ऊर्जा शरीर में जाती है, और एक अच्छे रूप में कार्य करती है। तो उनके शरीर के कई सारे चक्रास को ठीक करते हैं, और कई सारे चक्रास वो ठीक हो गए तो ऑटोमेटिकली उनको अच्छा लगना शुरू होता है। ये इसके पीछे का साइंस है, एनर्जेटिक साइंस जिसको कहते हैं, या एनर्जी साइंस हम लोग बोल सकते हैं, सॉरी एनर्जी साइंस हम लोग उसको कहते हैं। तो ये एग्जैक्ट ब्लेसिंग्स के पीछे का साइंस है। अब ब्लेसिंग्स कब देना है हमें, तो हमें आशीर्वाद हर वक्त देना है। हर वक्त देना इन द सेंस हमारे पास में ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए। पूजा के बाद दे सकते हैं, फॉरगिवनेस के बाद हम लोग आशीर्वाद देते ही है। साथ ही साथ जब मेडिटेशन करते हैं ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन, उसके बाद में आप ऊर्जा ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। अब जब ब्लेसिंग्स देते हैं, तो अपने आप में ब्लेसिंग्स एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी दवाई के रूप में काम करता है ऊर्जा शरीर पर, फिजिकल बॉडी पर नहीं।
और जब हम वो आशीर्वाद देंगे तो हम उनके बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। तो ये एक वे है जहाँ जहाँ हमारे जीवन में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, क्लाइंट्स के साथ में हो या फिर हमारे घर वालों के साथ में हो या किसी के भी साथ में, जिन लोगों के साथ में आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, उन सभी को आप आशीर्वाद दीजिए। जब आप आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद देने के बाद उनके जीवन में भी अच्छा होगा और साथ ही साथ आपके जीवन में भी अच्छा होना शुरू होगा। हमें भी अच्छा लगता है जब आप आशीर्वाद देते हैं ना, तब आप देखिएगा कि आपको कैसा फील होता है, क्योंकि हम हर किसी को कुछ ना कुछ दे रहे हैं आशीर्वाद के माध्यम से, तो उससे हमें ज़्यादा फीलिंग आती है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉरगिवनेस के दौरान हम ब्लेसिंग्स भी करेंगे, क्योंकि कल भी किए थे, परसों भी किया था। तो हमने 3 तरह से देखा, पहले फॉरगिवनेस करते हैं तो हमारे जीवन के दुःख दर्द जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। हम लोगों को अच्छे से माफ़ कर पाते हैं। तो जब हम लोगों को माफ़ करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, शांत लगता है, पीसफुल लगता है, ब्लिसफुल लगता है। जब हम लोगों को धन्यवाद भाव से कोई 2 शब्द कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, बड़े दिल से धन्यवाद कहते हैं, उन्होंने हमारे लिए जो भी अच्छा किया, उससे भी हमारा ऊर्जा का जो स्तर है, वो बढ़ता है, एनर्जी लेवल हमारा बढ़ता है। और तीसरा हम आज सीख रहे हैं ब्लेसिंग्स के माध्यम से। तो ब्लेसिंग्स में हमें वर्ड कौन से यूज़ करने हैं? ब्लेसिंग्स में हमें वर्ड यूज़ करने हैं कि उनके जीवन में जो भी अच्छा है वो हो। उनके जीवन में जो भी अच्छा है वो उन्हें मिले। हमें पता नहीं उनके जीवन में क्या अच्छा है। हम कहेंगे उनको कार मिले, ये मिले, वो मिले, यदि उनके जीवन में एक्सीडेंट है तो? हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे कि उनके जीवन में जो अच्छा है उन्हें वो ईश्वर हमारे माध्यम से वो आशीर्वाद दे। बस इतना ही हमें कहना है। फिर उनके जीवन में आरोग्य भी आएगा, ऐश्वर्य भी आएगा, धन संपत्ति भी आ रही है, उसके साथ-साथ आप लोग कहेंगे कि जो भी उनके जीवन में अच्छा हैप्पीनेस देता है वो सब मिलेगा। तो हम सिर्फ माध्यम बनेंगे उनको ब्लेस करने के लिए। अब जब हम उन्हें ब्लेस करते हैं तो हमारे जीवन में क्या आता है? जब हम लोग उनको ब्लेस करते हैं तो हमारे जीवन में भी वही चीज़ें आती है जब हम लोग दूसरों को दे रहे हैं। तो ये निसर्ग का नियम है कि जब जो भी हम लोगों को देंगे, वो हमारे जीवन में वापस आएगा। जैसे हम लोग ज़मीन में एक गेहूँ बोते हैं, एक दाना या एक सीड जो होता है, वन सीड ऑफ व्हीट, जब हम लोग बोते हैं, एक गेहूँ का जब दाना हम लोग बोते हैं, तो हमें 100 मिल सकता है, 1000 भी मिल सकता है और ज़्यादा भी मिल सकता है। हमें पता नहीं है। तो इसलिए हम लोग जब देते हैं लोगों को, जितना आप आशीर्वाद देंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, रिलैक्स लगेगा और आपके जीवन में उतने ही परिवर्तन आना शुरू होंगे। तो ये 3 टेक्निक के माध्यम से फॉरगिवनेस, थैंक्सगिविंग या ग्रैटिट्यूड जिसको कहते हैं हम लोग, और ब्लेसिंग्स, ये 3 टेक्निक्स के माध्यम से आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, हैप्पी बना सकते हैं। जीवन में कोई दुःख नहीं रहेगा, कोई भी अस्वीकार भाव नहीं रहेगा और जीवन आपका महत्वपूर्ण जो जीवन है, उसको आप अच्छे से फ़ील कर पाएँगे, हैप्पी रह पाएँगे और जी सकते हैं। ना तो भविष्य की चिंता होगी, ना ही वर्तमान का कोई प्रेशर होगा आपको। और फिर आप जब खुद से बात करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे, जब आप खुद से बात करते हैं ब्लेसिंग्स करने के बाद में, तो ऑटोमैटिकली आपका सेल्फ टॉक भी चेंज हो जाएगा। आप लोगों के बारे में बुरा नहीं कहेंगे, अपने बारे में बुरा नहीं कहेंगे, किसी और के बारे में जब बुरा नहीं कहते हैं, तो हमारे जीवन में अच्छाइयाँ ही आती है। तो ये जो 3 टेक्निक है, जब आप कंटिन्यू इससे कहते रहेंगे, करते रहेंगे, तो ऑटोमैटिकली आपके लाइफ में परिवर्तन पक्का है। बट ये करने के बाद हर दिन, इसको हर दिन आपको करना है, फॉरगिवनेस भी करना है, सबको धन्यवाद भी देना है और साथ ही साथ लोगों को ब्लेसिंग्स भी करनी है। तो ऑफ कोर्स फॉरगिवनेस के साथ में ब्लेसिंग्स होती है। और जब मेडिटेशन करते हैं, ट्विन आर्ट्स मेडिटेशन, रानी मैडम मंडे को लेते ही है, मंडे या ट्यूसडे आई थिंक। तो जब मेडिटेशन आप कंटिन्यू जॉइन कीजिए, तो जब आप कंटिन्यू उन सबको जॉइन करेंगे, तो ऑटोमैटिकली आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाएँगे। तो अभी हम लोग फॉरगिवनेस की ओर जा रहे हैं। फॉरगिवनेस अभी हम करेंगे और फॉरगिवनेस करने के बाद हम फिर से ब्लेसिंग्स करेंगे। ब्लेसिंग्स के दौरान देखिएगा कि आपको कैसे लगता है और फॉरगिवनेस होने के बाद फिर से हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ओके? तो अभी आप अपने हाथ नमस्ते पोज़ीशन पे रखिए।
अपना सारा ध्यान अनाहता चक्र और क्राउन चक्र की ओर या सिर के ऊपरी भाग की ओर मनी मन कहे, परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, हम आप सभी का सविनय पूर्वक आवाहन करते हैं कि आप हमें लोगों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान करें। आप सभी का धन्यवाद। आप अपने सामने उन सभी लोगों को देखें जिन्होंने आपको आवाज नहीं आ रही, कम आ रही आवाज। जाने अनजाने में जो भी आप सभी ने मुझे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, शारीरिक, भावनिक, जो भी आपने मुझे दुख दिए हैं, उन सभी दुखों के लिए मैं आप सभी को पूर्ण हृदय से क्षमा करता हूँ। उन सभी को क्षमा करते रहिए जब तक आपको शांत नहीं लगता। परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, आप मुझे इन सभी को क्षमा करने की शक्ति प्रदान करें। मैं आपके आशीर्वाद से इन सभी को पूर्ण हृदय से क्षमा करता हूँ। आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, समझ में नहीं आ रही है पूरी बात। जो भी हो रहा है उसे होने दे। मन में आवाज नहीं आ रही है सर।
जो भी हो रहा है उसे होने दें। मैं आप सभी को पूर्ण हृदय से क्षमा करता हूँ। मैं आप सभी को पूर्ण हृदय से क्षमा करता हूँ। जो भी हो रहा है उसे होने दें। सभी प्रकार के नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक विचार वह सभी पूर्णतः मुक्त होते जा रहे हैं। सभी घटनाएं जहाँ आपको दुख मिला है वह सभी आपके जीवन से नष्ट हो रहे हैं। ना ही वो दिन है, ना ही वो व्यक्ति है। मैं आप सभी को पूर्ण हृदय से क्षमा करता हूँ। अब अपने हाथ ब्लेसिंग पोजीशन पे रखें। मन कहे परम पिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, आप इन सभी को आरोग्य, ऐश्वर्य, शांतता, सुख, समाधान, आध्यात्मिकता प्रदान करें। उन सभी को आशीर्वाद देते रहिए जब तक आपको शांत नहीं लगता। सभी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं, विचार पूर्णतः दिव्य प्रेम में परिवर्तित हो रहे हैं।
उन सभी को आशीर्वाद देते रहे जब तक आपको शांत नहीं लगता। आपके मन में शांतता, सुख, समाधान निर्माण होने तक उन सभी को आशीर्वाद देते रहे। हमारे सभी घर वालों को आशीर्वाद दिए। उनके जीवन में जो भी अच्छा है उन्हें मिले। जिन जिन व्यक्तियों के प्रति आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हैं, उन सभी को आशीर्वाद दें कि उनके जीवन में जो भी अच्छा है उन्हें मिले। अब अपने हाथ फिर से नमस्ते पोजीशन पे रखें। अब अपने सामने अपने आप को देखें। मन ही मन कहे, मैं अपने आप को पूर्ण हृदय से क्षमा करता हूँ। उन सभी घटनाओं को सामने देखिए जहाँ आपने अपने आप को दुख दिए हैं, अपने आप को भला बुरा कहा है, अपने योग्यताओं से ज़्यादा आपने अपने आप से अपेक्षाएं रखी और वो नहीं कर पाए, इसलिए अपने आप को दुख दिए। कई घटनाओं में आप अपने आप को दोषी मानते हैं। वह सभी घटनाएं देखें, सामने है, और अपने आप को क्षमा करें। अपने आप को क्षमा करें। उन सभी भावों से मुक्त हो जाए। अपने आप को क्षमा करना। अब अपने सामने उन सभी लोगों को देखिए जिनको आपने दुख दिए हैं। मन ही मन कहे, परम पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे शक्ति प्रदान किया कि इन सभी से मैं क्षमा मांग सकूं। आप सभी मुझे क्षमा करें। जाने अनजाने में जो भी मैंने आप सभी को दुख दिए हैं, उन सभी दुखों के लिए
मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा करें। आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे क्षमा किया। परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे आरोग्य, ऐश्वर्य, शांतता, सुख, समाधान, आध्यात्मिकता प्रदान किया। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। जब भी आपको पूर्णता लगे, आप हंसते हुए आंखें खोल सकते हैं। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है? सर पूरी बात समझ में नहीं आ रही थी। समझ में नहीं आ रही थी पूरी बात। आप बोल रहे थे ना, आवाज बराबर नहीं चल रहा था। बीच में स्टार्टिंग में हो गया था आधे तक, फिर बाद में आया। ओके। मुझे लगा सर जैसे नींद नींद आई 2 बार। नींद आ रही थी 2 बार? हाँ 2 बार नींद आई। आपने जो बोला है वो अगर लिखित में इस पे ग्रुप पे अगर डालते हैं तो हम उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं बाद में भी। हाँ हाँ, मिल जाएगा ना आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आज क्लियर आवाज नहीं था ना, तो समझ में नहीं आया। ठीक है, चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा आपको। धन्यवाद सर। थैंक यू। और बाकी कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहें? हेलो सर। जी, नमस्ते। नमस्ते। बहुत हल्का लगा, पीस और हल्का लगा। हल्का लग रहा है, पीसफुल लग रहा है। हम्म। बहुत बढ़िया, थैंक यू। कभी कभी ऐसे सर भारी क्यों लगता है? कभी कभी सर भारी मतलब कब लगता है? जैसे अभी मेडिटेशन करते हैं ना, तो कभी ऐसे लगता है कि बहुत भारी हो रहा है सर। मेडिटेशन करते हैं तो भारी लगता है सिर? हाँ। ओके, ठीक है। जब मेडिटेशन करते हैं तो एनर्जी जो है वो क्राउन चक्रा पे आती है, इसलिए जनरली भारी हमें लगता है वो। बट उसके लिए हमें एक्सरसाइज करना जरूरी है। जब हम वो एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमें ज्यादा फायदा होता है और भारीपन कम होता है शरीर का। भारीपन आ रहा है इसका मतलब है कि शरीर हमारा उस एनर्जी को लेने के लिए सक्षम नहीं है। तो हमें उससे पहले ऊर्जावान बनाना पड़ेगा। ऊर्जा तो आ रही है बट हमें उसको एक्सरसाइज के माध्यम से स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तब वो अच्छा होगा। हेलो। जी। हेलो। हेलो जी। कभी ऐसा होता है कि मेडिटेशन करने के बाद, जैसा कल आपने जो मेडिटेशन करा है जी,
उसके बाद थोड़ा सा बॉडी के ऊपर में ऐसा हल्की सी रैश आई थी, इचिंग, ओके, और वो आधे एक घंटे बाद निकल गई ऐसी। ठीक। तो ऐसा होता है क्या कभी? हाँ, ये होता है क्योंकि जब हम लोग हमारा जो भी जीवन में कठिनाइयाँ आई है, जिन जिन लोगों ने हमें परेशान किया है, तो अभी हम जब फॉरगिवनेस के दौरान उन सभी को याद करते हैं, उनको सबको याद करते हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो हमें दुख दिया है वो हमारे सामने ऐसा 3D व्यू में चलता है, पूरी तरह से 3D व्यू में चलता है, और उस वजह से हमारे कुछ चक्रास में उसका इम्पैक्ट आता है, जो हमारे स्किन से रिलेटेड चक्रास है। कुछ चक्रास हमारे स्किन को कंट्रोल करते हैं, तो उसमें कुछ एनर्जीज आ जाती है और उस वजह से ये प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लीजिए कि ड्रम है, तो ड्रम में पानी ऊपर से तो हमें पूरी तरह से साफ दिख रहा है, लेकिन नीचे वहां पर जो कई सारा मैल बैठा हुआ रहता है, उसमें कंकड़ है, पत्थर है, मैल है, कुछ भी बोल लीजिए, वहां पर सब सारा जमा है। अब हमें उस ड्रम को पूरी तरह से साफ करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले उसमें पानी डालते हैं बहुत सारा, उसको खंगालते हैं, तो कैसा पूरी तरह से क्लीन होना, पूरी तरह से वो गंदा हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वहां से ऊपर से नीचे से एनर्जी वो सब निकलता है, और फिर धीरे धीरे क्लीन होना शुरू होता है। तो वैसे ही जब हम लोग फॉरगिवनेस करते हैं, तो वैसा ही कुछ हमारे ऊर्जा शरीर में वैसा होना शुरू होता है कि वो चीजें, वो घटनाएं हमें दिखना शुरू होती है, और दिखने के वजह से हमें कंटिन्यू उसी सेंस होता है, वो एनर्जी आती है, और फिर जैसे जैसे हम इनको फॉरगिव करते जाएंगे, वैसे वैसे ये सब चीजें निकलते जाएगी, हमारे जो चक्रास है वो क्लीन होते जाएंगे, और फिर हमारे जीवन में कहिए या फिर फिजिकल हेल्थ पर उसका इम्पैक्ट आता है। तो ये आपको कंटिन्यू करते रहना है फॉरगिवनेस, जब तक ये आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तब तक। उसके साथ साथ आपको ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन भी करना है। तो ये जो ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन है, द्विहृदयी ध्यान धारणा, जब हम लोग ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे ऊर्जा शरीर से कई सारा ऊर्जा जो है वो हम लेकर जाते हैं, अर्थ को ब्लेस करते हैं। तो जब हम लोग अर्थ को ब्लेस कर रहे हैं, पृथ्वी को दे रहे हैं, पृथ्वी में जितने भी सारे लोग हैं उनको जब हम लोग आशीर्वाद देते हैं, तो हमारे ऊर्जा शरीर से बहुत सारी ऊर्जा जाती है, और वो स्ट्रेस, टेंशन कहिए या सभी नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक भावनाओं को हमारे शरीर से, ऊर्जा शरीर से बहा कर लेके चले जाता है। तो उससे एक हमारे शरीर में इम्पैक्ट आता है। कुछ चक्रास भी हमारे ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन से क्लीन होते हैं। फॉरगिवनेस के बाद में ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन कीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपके जो फिजिकल हेल्थ है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू होता है, उसके साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक होना शुरू हो जाता है। और हमें कई प्रकार के जो रोग है, मानसिक कहिए या शारीरिक कहिए, उनमें भी चेंजेस हमें दिखना शुरू होता है जब हम लोग ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन करते हैं। यदि यहाँ पर कोई विद्यार्थी है तो ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन करेंगे, तो ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन करने के बाद उनके जीवन में भी बहुत ज्यादा लाभदायी होता है ये ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन। जैसे वो जो कंसंट्रेशन है, जब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में उन्हें याद नहीं रहता है, याद रह भी जाए तो एग्जाम पे जाते समय वो भूल जाते हैं, ये सब नहीं होता है उनके साथ में। उनको भी हेल्प होती है ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन से। यदि हमारे यहाँ पर जो घरेलू महिलाएं हैं वो कंटिन्यू काम करते रहते हैं, उनमें एनर्जी लेवल कमी होती है, चिड़चिड़ापन आता है, उनमें भी हेल्प करता है ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन। कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए भी हेल्प करते हैं ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन। जब आप कंटिन्यू करते रहेंगे 2-4-6 महीने के अंदर आपको उसके रिजल्ट दिखेंगे, और हमें एनर्जी लेवल, जो हमारा एनर्जी लेवल है वो काफी बढ़ा देता है, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो वैसे ही जैसे हम लोग ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन करेंगे तब भी हमारे चक्रास क्लीन होंगे, फॉरगिवनेस करते हैं तब भी हमारे चक्रास क्लीन होते हैं। तो यदि क्लीन होते रहे तो हमें फिजिकल प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होना शुरू होते हैं। और जैसे आपने ईचिंग का कहा, तो वैसा ही जो प्रॉब्लम है ईचिंग, उस थोड़ा बहुत हमें एक्सपीरियंस हो सकती है, रैशेस पे एक्सपीरियंस हो सकते हैं, क्योंकि एक्सेसिव एंगर के वजह से ये हमारे बॉडी में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आई डोंट नो कि किस वजह से है, मैंने स्कैन नहीं किया है, तो ये इन जनरल होता है, पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ वक्त के बाद में वो ठीक होता है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन कीजिए। तो जब आप रिक्वेस्ट रहेगी ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन करेंगे ना कंटिन्यू, तो ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा अपने सारे चक्रास को क्लीन रखने के लिए। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव इमोशंस, ये सारे के सारे जो नेगेटिव एनर्जी से वो हमारे शरीर से बहा कर लेकर चला जाता है, और फिर हमें हैप्पीनेस, जॉय, स्पिरिचुअलिटी,
इन सब में आना शुरू होता है, हमें अच्छा लगता है, हैप्पीनेस आता है लाइफ में। ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन से वो हमारे लाइफ में आता है। और यदि हम लोग ये कंटिन्यू करते रहे तो आप कंटिन्यू हैप्पी रहेंगे। जैसे आप हैप्पी है तो ऑफकोर्स आपके फिजिकल बॉडी पर भी उसका इम्पैक्ट आएगा, और आप कुछ दिन के अंदर धीरे धीरे अपने आप में एक नया चेंज, नया सवेरा आप देखेंगे। सही मायने में आपको उस टाइम पे आज़ादी मिलेगी जब आप ऑलवेज हैप्पी है, किसी का भी आप पर किसी भी प्रकार का ना ही परिणाम हो रहा है, मानसिक ना ही शारीरिक। वो है असल में आज़ादी, कि मैं मेरा मालिक हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, आपने दिए हुए ऊर्जा को लेना है या नहीं लेना है। मैं उतना समझ डेवलप कर पाया हूँ, अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाया कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो वो सही मायने में आ जाती है। तो मेरा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं रहेगा, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। मुझे कब दूसरों के हाथ में रिमोट कंट्रोल देना है वो मुझे पता रहेगा। तो मेरा यदि कंट्रोल मेरे पास में है, रिमोट कंट्रोल मेरे पास में है, किसी ने मुझे अच्छा कहा तब मैं हैप्पी होऊंगा, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं दुखी रहूंगा, तो ये रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आएगा। तो उस समय सही मायने में आपको आज़ादी मिलेगी कि आप पूरी तरह से आपके विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके फिजिकल बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है उसे भी ठीक कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि इससे और जल्दी से जल्दी हमें छुटकारा पाना है, तो प्राणिक हीलिंग आपको हेल्प करता है। प्राणिक हीलिंग के कई सारे कोर्सेस होते हैं। प्राणिक हीलिंग के माध्यम से सर्दी खांसी, हम लोग कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करते हैं, सर्दी खांसी से लेकर तो कैंसर तक, ऑल फिजिकल प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम तो होते हैं, उसके बाद मानसिक प्रॉब्लम, स्ट्रेस, टेंशन कहिए या स्किज़ोफ्रेनिया तक, उसको ठीक करते हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम, आज तक कोई दवाई नहीं बनी है रिलेशनशिप के लिए, आपका उससे जमता नहीं, ये दवाई खा लीजिए सवेरे दोपहर शाम आपका ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी कुछ बनता नहीं है। तो जो प्राणिक हीलिंग आपको हेल्प करेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है प्राणिक हीलिंग के माध्यम से। और फास्ट आपको रिजल्ट चाहिए तो प्राणिक हीलिंग आप सीख सकते हैं। प्राणिक हीलिंग आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि ऊर्जा शास्त्र है, ऊर्जा शरीर में चक्रास है और हर चक्रास का एक अपना फंक्शन है। उसको आप ठीक करेंगे तो आपके लाइफ में हैप्पीनेस आना शुरू हो जाएगा, तो आपको हेल्प करता है। और फास्ट आपको रिजल्ट चाहिए तो अदरवाइज ये दो चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से लाइफ में मिलते रहेगी। उसके कोर्सेज भी होते हैं, रानी मैडम से आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि यदि आपको आपके जीवन में हैप्पीनेस चाहिए तो कंटिन्यू आप जब हैप्पीनेस के बारे में बात करेंगे तो प्राणिक हीलिंग आपको हैप्पीनेस देगा, जॉय, सारी चीजें दे सकता है और बहुत ही कम समय में। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो आप रानी मैडम से उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं ताकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। जैसे ये छोटे मोटे प्रॉब्लम आप अपने आप ठीक कर सकते हैं। मैंने कहा कि आप प्राणिक हीलिंग जो है वेलनेस और इलनेस दोनों के लिए काम करता है। यदि आप बीमार हैं तो उसको ठीक भी करेगा, आप चाहते हैं कि बीमार ना हो उसके लिए भी ठीक करता है, तो उस तरह से हेल्प होता है। तो आप खुद ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं प्राणिक हीलिंग के माध्यम से, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो आपका, एक्सेप्ट डेथ, मौत का कोई इलाज नहीं। ठीक, थैंक यू सर। यस, और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। से हो कोर्स कितना लिखा है? अरुणा दीदी, कोर्स की डिटेल्स मैं आपको बाद में देती हूँ। हाँ, आप आशीर्वाद, क्षमा, आशीर्वाद और धन्यवाद, इसके बारे में आप थोड़ा और सोचिए और पूछने की कोशिश करिए सर से, सभी लोग, क्योंकि ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हमने ये मैं आजाद हूं वाले सत्र में लिए हैं कैंप में। क्योंकि इन सब तीनों जो हमारे गुण हैं, जो ईश्वर को हम पाना चाहते हैं, तो ईश्वर के जो गुण हैं वो हमें अपने अंदर भी उतारने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। क्योंकि मोक्ष की तरफ हर कोई बढ़ रहा है, हम कितने जन्म लेंगे पता नहीं उस बीच। तो सर से आप कोशिश करिए और जानने की, सर के पास पूरा समंदर है। तो इस वक्त आप अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई भी व्यथा, कोई भी समस्या आप पूछिए। क्षमा, धन्यवाद और आशीर्वाद के बारे में भी आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जरूर से पूछिए।
सर इसमें कुछ आशीर्वाद से जुड़े हुए प्रश्न बहुत ही बेसिक, लेकिन हम लोग रोज की जो हमारा चलते रहता है, हमारी दिनचर्या रोज की जो आपाधापी है, उसमें हम कहीं न कहीं रुक कर इवन जैसे पूजा अर्चा हम जो करते हैं, उसमें भी हम रुक कर अपने आप को रोक कर ईश्वर के साथ बातचीत साध नहीं पाते हैं डायरेक्ट। हम मंत्र, स्तोत्र, पाठ, पूजा सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं तो रुक कर आशीर्वाद, क्षमा और धन्यवाद ये तीनों भी मिस हो जाता है। सर मैं थोड़ा-सा मतलब ये बोलना पूछना चाह रही थी सर आपसे कि हम अपने ऊपर ईश्वर की आशीर्वाद की पात्रता कैसे बढ़ाएँ? हम पर ईश्वर की कृपा बरसे तो या क्योंकि कभी-कभी सर बहुत मन उदास हो जाता है, खिन्न हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है, मेरी कोई बात नहीं सुनता है, ईश्वर मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ और बहुत दुखी फील होता है। तो सर ईश्वर क्या ऐसा समझना चाहिए उस वक़्त कि मेरे पर ईश्वर की कृपा नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, तो मैं अपनी इस पात्रता को कैसे बढ़ा सकती हूँ? बिल्कुल, थैंक यू। ये काफी गहन प्रश्न है जिसको सुलझाने के लिए शायद पीएचडी की जरूरत पड़ती है, बट मैं अपने लेवल पे समझाने की कोशिश करूंगा आपको। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ईश्वर क्या है। ईश्वर ना तो मूर्ति में है, जैसे कहा गया है कि ईश्वर कण कण में है, ये तो बहुत बड़ा बात करने का तरीका है, पर मैं आपको सादा शब्दों में बताना चाहता हूं कि हर वो चीज ईश्वर ने बनाई है। छोटी सी छोटी चीज, हमारा शरीर भी ईश्वर ने बनाया है, हमारे लिए जो सुख सुविधाएं दी है वो भी ईश्वर ने बनाई है, हर चीज हमें ईश्वर ने दी है। अब हम जिसे दुख कहते हैं, जो हमें दुख कहा जाता है, और यदि आप थियोसॉफी को यदि स्टडी करते हैं तो यम देवता जो है, जिसको यमा कहा गया है या यम देवता कहा गया है, तो ये सबसे बड़े एक सत्पुरुष कह सकते हैं या एंजल्स कह सकते हैं उसे। तो ये जो होते हैं, इनका काम होता है कि जो आत्मा आई है यहाँ पर, उनको कुछ सिखाया जाए। हम जो यहाँ पर आए हैं, हम आए हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए। अब ये सीखते वक्त हम यदि आसानी से कुछ चीजें सीख लें तो ज्यादा अच्छा। जब वो चीज हम आसानी से नहीं सीख पाते, तो इसीलिए हमें ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां दी जाती है, जिस परिस्थितियों में हमें उसे सीखना ही है। हमारे पास में दूसरा कोई पर्याय ही नहीं रहता है, और जब तक वो सीखते नहीं है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए वो व्यवस्थाएं हमें ऐसी दी गई है, परिस्थिति ऐसी दी जाती है कि उससे हम सीखे, वो उससे जो लेसन्स है वो लर्न कर ले, और वो लेसन लर्न करने के बाद हम अपने जीवन में उसको आचरण में लाए और हम अपने लाइफ में आगे बढ़े। तो अब ये सीधा कनेक्शन होता है। पर हम क्या करते हैं ना, हम अपने सुविधा जैसे हम कहते हैं कि ये मेरे साथ नहीं हो, ये मुझे नहीं होना चाहिए, ये ऐसा है, ये ऐसा होना चाहिए। यहाँ हम जो आए हैं ना, हमें हमारे मन की करने के लिए नहीं भेजा गया है। प्रॉब्लम वही क्रिएट हो जाता है। हमें एक सेट ऑफ प्रोग्राम देकर यहाँ पर भेजा गया है कि आप जा रहे हैं यहाँ पर, ये स्कूल में जा रहे हैं, एक दिन के लिए जा रहे हैं। बाय द वे हम लोग एक दिन के लिए आते हैं, जितना भी हमारा कार्यकाल होता है वो सिर्फ एक दिन का है। तो एक दिन के लिए हमें भेजा गया है यहाँ पर, और वो एक दिन के लिए जो भेजा गया है उसमें हमें सेट ऑफ पूरा प्रोग्राम दे दिया है, सेट दे दिया गया है कि ये आपको सीख के आना है, ये आपको सीख के आना है, ये आपको सीख के आना है, ये आपको सीख के आना है। अब ये सारी चीजें हमें सीखनी है, तो सीखने के बाद हमें फिर से वापस जाना है। तो जब ये सीखने में जब कठिनाइयां आ रही है, ये सब सीखते समय जब हम लोग कठिनाइयों से गुजरते हैं, तो ये हमें कुछ सिखाने के लिए गुजरते हैं, और हमें इतनी ही कठिनाइयां दी जाती है जितना हम झेल सके। तो हम काफी ब्लेस्ड है। तो ईश्वर की कृपा ही है कि हमें कठिनाइयां आ रही है, और फिर हम यदि कह रहे हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद हम पे नहीं है, या ईश्वर ने हमारे लिए ये नहीं किया, ईश्वर ने हमारे लिए वो नहीं किया, तो ईश्वर ने सब कुछ दे दिया है, पर हम उसके लिए पात्र बनना चाहते हैं।
तो उसके लिए हमें इन सब कठिनाइयों से जाना पड़ेगा और उनसे कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी। जैसे हम 12th में थे, मान लीजिए हम लोग पढ़ाई करने के लिए जाते थे, तो कुछ सब्जेक्ट्स हमें अच्छे लगते थे, कुछ सब्जेक्ट्स हमें अच्छे नहीं लगते थे। पर जो सब्जेक्ट अच्छे भी नहीं लगते थे उसे भी हमें पढ़कर अच्छे से मार्क्स में पास होना पड़ता था, और जो सब्जेक्ट हमें अच्छे लगते थे वो तो हम अच्छे से पढ़ते ही थे। सेम यहाँ पर है। तो जो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है, जो चीज हमें कठिनाइयां दे रही है, जो परिस्थिति, विषम परिस्थिति हमारे जीवन में दी गई है, उन सब विषम परिस्थिति के पीछे का एक ही मकसद है कि आपको आगे बढ़ाया जाए, और विषम परिस्थिति में आपके साथ में विशेष प्रकार की सहायता ईश्वर आपके साथ पहले से ही दे देता है, और उस वजह से हम अच्छे बचे रहते हैं। और फिर हमारा काम है कि हम किस तरह से उसे लेते हैं। दो परिस्थितियां थी, मान लीजिए एक परिस्थिति है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, माँ बाप थे, उनके सामने मारे गए, बच्चों के सामने 2 लोग थे। एक बंदे ने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है ताकि मैं ये जो परिस्थिति आई है मेरे माँ बाप पे, लोगों पे ना आए, उन्हें हेल्प कर सकूं। दूसरा है जो लोगों को मारने के लिए चला गया कि जिसने मुझे, मेरे माँ बाप को मारा है मैं उनको मारूंगा। एक ही माँ बाप के 2 बेटे, एक ही कंडीशन, एक ही वहां पर इंसिडेंट था, घटना हुई, लेकिन दोनों ने अपने अपने विचारों से ले लिया। तो ये हमारे सामने जब हम लोग अपने आप को, अपनी जो भावनाएं है, अपना जो मानसिक स्तर है, अब इसको करेक्ट वर्ड में कहा गया तो मानसिक मतलब विचारों का जो स्तर है, और जिसको अलग भाषा में कहा गया है जो चेतना का स्तर। अब ये बड़े बड़े भारी भारी शब्द हैं, इसका अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग है, पर इसको शायद कभी कभी हो सकता है कि आपको ना समझ में आए, या मैं समझाने में अक्षम हूँ। आपको समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा बहुत, कि जब हमारा चेतना का स्तर बढ़ता है, चेतना का स्तर मतलब हमें जो आत्मा की ऊर्जा है, आत्मज्ञान है, वो जब बढ़ता है तब ये छोटी मोटी चीजें हमें नहीं लगती है, हम बॉदर भी नहीं करते, और वो हमें अल्टीमेट चीजें चाहिए। जैसे रानी मैडम ने कहा कि मोक्ष की ओर बढ़ना है, ये सब चीजें, तो इसमें सब हमारी परीक्षाएं होंगी, और जब हम कुछ चीजें सीखते हैं, सीखने के बाद में परीक्षाएं देनी ही पड़ती है, और जब परीक्षाएं आती है तो परीक्षा देने के बाद हम कितना सीख सके, और कितना संयम हमने सीखा, कितना हम में सहन शक्ति आई है, कितना हम दिव्य गुणों को प्राप्त कर सके, उसमें कितना हमने कहते हैं हमें कि मास्टरी हासिल की है, वो सब चीजें हमें ईश्वर के सामने दिखाना पड़ता है। तो वो सब दिखाते समय ये कठिनाइयां आती है। तो उस समय आप सोचिए, जब भी आपके जीवन में कठिनाइयां आए, उस समय देखिए कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, और हमें उसको दिव्य गुणों के साथ में ही उसको मास्टरी हासिल करते हुए हमें पास होना है। वहां पासिंग 35% नहीं रहता है, वहां पासिंग 100% रहता है। वहां जो भी उनका लेवल है, अब 100% के बाद में और एक दूसरा लेवल स्टार्ट होता है। तो इस ईश्वर की व्यवस्था को समझने के लिए शायद मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको, उतना मेरा भी योग्यता नहीं है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको शायद, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो ईश्वरीय व्यवस्था है वो अल्टीमेट है, उसमें कोई भी 19-20 नहीं है। जो हमारे जीवन में मिला है वो हमारे लिए परिपूर्ण है, जिसको हम शुद्ध शब्दों में कहते हैं होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट, जिसको मैं हिंदी में नहीं समझा पाऊंगा आपको। होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट, आप जैसे हैं, आप जिस परिस्थिति में हैं, और जैसा आप बिहेव करते हैं, ये तीनों चीजें एक ही है। ये सीधे समाती है कि हम कितना अपने आप से सीख पाए, इस पर ही सारा काम होता है। तो इसलिए ईश्वर को जानना है, ईश्वर से आशीर्वाद लेना है, तो ईश्वर ने दी गई हर चीज स्वीकार कीजिए। आपके पास जितना पैसा दिया गया है वो आपके लिए उतना ही जरूरी था, आपको स्वास्थ्य दिया गया है उतना ही जरूरी था, आपको लोग दिए गए हैं उतने ही जरूरी थे। जिन जिन चीजों की आपके जीवन में आवश्यकता है वो चीजें टाइम टू टाइम आपको दी जाएगी। एक दिन आप टाटा बिरला भी बनेंगे, एक दिन आप महान संत भी बनेंगे, हर प्रकार से आपको सहायता की जाएगी। एक दिन आप गौतम बुद्धा भी बनेंगे, एक दिन आप क्राइस्ट भी बनेंगे, प्रोफेट मोहम्मद भी बनेंगे, सबको बनना है। हर किसी को उस ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचना है, जहां स्पिरिचुअलिटी के बारे में कहा गया है कि जो शाश्वत सत्य है
अब शायद मैं ना समझा पाऊँ आपको, बट जो भी कहा गया है कि हमें वहां तक पहुंचना है। हम एक आत्मा है और उसकी सुपर डेवलपमेंट जब होगा तब हम उन सब चीजों को समझ पाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। रानी जी से अनुरोध रहेगा कि ये रिकॉर्डिंग आप किसी को ना दें जी पर्सनली। जी जी एक्सक्यूज मी बिल्कुल। सर। जी मैं ये पूछना चाह रही थी, आपने जो आशीर्वाद के बारे में बताया, तो हम जैसे मेडिटेशन में आशीर्वाद देते हैं जो भी है, तो बड़ों को भी दे सकते हैं, सभी को दे सकते हैं, ऐसा सभी को कुछ है क्या? आशीर्वाद, हम लोग सभी को आशीर्वाद देते हैं। हाँ, वही जैसे अपनी संस्कृति में कैसे रहता कि हम बड़ों से हमेशा आशीर्वाद लेते हैं, तो एक्चुअली हमारी संस्कृति में कहा गया है बड़ों से आशीर्वाद लेना है, तो बड़ों से आशीर्वाद इसलिए लेने के लिए कहते हैं ताकि उनके पास में ज्यादा मात्रा में ऊर्जाएं रहती है। जब वो पूजा पाठ करते हैं, कुछ काम कार्य करते हैं ऐसे जिस वजह से उनके शरीर में कहिए या ऑरा में ज्यादा ऊर्जाएं रहती है, तो निसर्ग का नियम है ज्यादा से ही कम की ओर बहता है। एनर्जी यानी हम सभी को दे सकते हैं आशीर्वाद। एग्जैक्टली सभी को आप आशीर्वाद दे सकते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सभी को आप आशीर्वाद दे सकते हैं। उसका नियम यही है कि आपके पास में ज्यादा ऊर्जा होनी चाहिए, तो आप किसी को भी आशीर्वाद दे सकते हैं। थैंक यू सर। सर, आशीर्वाद देने से हमें कोई नुकसान या हमें कोई कमी, क्योंकि आशीर्वाद जिसको दिया जाएगा उसका लाभ है, परंतु हमारा हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही है। वो तो जब हम हमको आशीर्वाद भी देते हैं तो कई प्रकार के प्रश्न हमारे मन में आते ही है इस तरह से कि यदि हमने उनको दे दिया तो हमें क्या होगा। तो सबसे पहला है कि ईश्वर ने हर चीज प्रचुरता से बनाई है, दैट इज कॉल्ड अबंडेंस हम लोग कहते हैं। तो जब हम लोग ईश्वर की ही आशीर्वाद हमसे हमारे माध्यम से आ रहा है, हम उनको दे रहे हैं, तो हमारे पास में ज्यादा रहता है। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मात्रा में वही चीजें आना शुरू होती है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आपको जब हम लोग कोई चीज बोते हैं, सीड सोइंग होता है, तो वहां पर एक दाना यदि आपने गेहूं का लगाया तो आपको 1000 भी मिल सकते हैं, 100 भी मिल सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी जमीन है। यदि फर्टाइल लैंड है तो बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। तो उसी प्रकार से जब हम लोग आशीर्वाद देते हैं, तो जब हम आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद कौन दे रहा है? ईश्वर दे रहा है। ईश्वर के संतान को आशीर्वाद दे रहा है और ईश्वर से ही माध्यम से आशीर्वाद जा रहा है। शायद ये भारी पड़ा, नो प्रॉब्लम, पर कंप्लीट है। एक चीज मात्र ध्यान दीजिएगा कि आशीर्वाद जितना ज्यादा देंगे आपके पास में उतने ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा आएगी, और जिस चीज का आप उनको आशीर्वाद दे रहे हैं वही आपके जीवन में बहुत सारा मल्टीप्लाइड होकर आता है। ये सृष्टि का नियम है। चाहे आप किसी को कर्ज दीजिए, चाहे आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद आएगा, बद्दुआएं देंगे तो बद्दुआ भी आपके लाइफ में उतनी ही आएगी, उसमें कुछ नहीं है। सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जी। किसी ने हमको कुछ कह दिया तो अपन दिन भर वही वही माइंड में घूमता रहता है। क्या बोले? किसी ने हमको कुछ कह दिया बुरा भला, तो अपने दिमाग में पूरे दिन भर वही चलता है। फॉरगिवनेस, हाँ। उनको माफ कर दीजिए, सिंपल। उनको माफ कर देंगे तो हमें शांतता मिलेगी। उनकी शांतता का हमें कुछ नहीं पता, उनको हमें माफ कर देंगे तो हमें शांतता मिलेगी। और आज मुझे नींद आई। नींद हो सकता है, शांत रहता है, रिलैक्स लगता है तो नींद आती है। थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर, आपने एक आखिरी प्रश्न सर। जी। क्या जब हमें कोई आशीर्वाद मांगे तभी देना है? नहीं तो हम बिल्कुल पूरा दिन, पूरा महीना हम लोग किसी को आशीर्वाद अपने दिल से, हृदय से किसी के लिए शुभकामनाएं, प्रार्थना नहीं करते हैं। ऐसा मैंने मैंने ऐसे देखा है। दिन भर निकल जाता है हमारे मन से, हृदय से, किसी के लिए निकलता नहीं है। तो ऐसा है सर कि जब कोई अपने सामने आएगा, झुकेगा, तभी हम आशीर्वाद दें, या हम इसको एक रूटीन बना सकते हैं? वो सामने आए ना आए, हमें अपने मन से उसे रोज अपनी प्रार्थना में शामिल करना है। जी। सबसे पहले तो हमें उन सभी को प्रार्थना में शामिल करना है। हमारे सारे घर वालों को प्रार्थना में शामिल करना है,
और जो भी आजू बाजू में जो भी अभी वातावरण में जो प्रॉब्लम्स है, मतलब आप सराउंडिंग में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, उन सभी को आपको आशीर्वाद देना है हर दिन, आपके रूटीन में होना चाहिए। आप पूजा करने के बाद में उनको आशीर्वाद दीजिए, फॉरगिवनेस करने के बाद में आशीर्वाद दीजिए, साथ ही साथ आप उनको 3 आवर्स मेडिटेशन करने के बाद में आशीर्वाद दीजिए। तो आपके रूटीन में रहना चाहिए, रोज हम उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए, चाहे वो हम जानते हैं किसी को, चाहे नहीं जानते, उन सभी को आशीर्वाद रोज देते रहना चाहिए। और इससे एक अच्छी आदत भी निर्माण होगी और उसके साथ साथ हम अपने लिए भी अच्छा ही बीज बोते जा रहे हैं, जो जीवन में कभी ना कभी अच्छा फल देगा ही हमें। तो इसलिए हमें रोज आशीर्वाद देना जरूरी है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक मिनट, विभूजन आप। सर एक मिनट, हाँ मैं अर्चना बोल रही जी, हूँ। कितने मिनट करना है ये ब्लेसिंग फॉरगिवनेस वगैरह दिन में? ये जब तक हमें शांत नहीं लगता तब तक, इसका कोई लिमिट नहीं है। 1 मिनट कर सकते हैं, 2 मिनट भी कर सकते हैं, 5 मिनट भी कर सकते हैं, जब तक आपको शांत नहीं लगता है तब तक। सर ऑडियो वगैरह है? हेलो जी हेलो फॉरगिवनेस की और ब्लेसिंग की। आवाज प्रॉपर नहीं आया मुझे सर समझ। कोई वो पूछ रहे हैं कोई ऑडियो मिल सकता है क्या, जो जिसपे हम सुनकर हम कर सके? हाँ सर, हाँ, वो व्यवस्था एक करके दे देंगे हम लोग। सर, मैं अनीता बोल रही हूँ। सर, मैंने ये सुना था कि आशीर्वाद आपको सोच समझ कर देना चाहिए, तो सर सोच समझ कर देना चाहिए या फिर ऐसे ही फ्लो में ही देना चाहिए? नहीं, आशीर्वाद सोच समझ कर इसलिए देना चाहिए कि आशीर्वाद में हम शब्द कौन से बोल रहे हैं, उनके जीवन में अच्छा है, उनके लिए जो भी अच्छा है वो मिले। उसके साथ साथ उनके अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअलिटी जो भी उनको चाहिए वो सब चीजें हम लोग दे रहे हैं। कहीं गलती से हमारे मुख से कर्स ना निकले, श्राप ना निकले उनके लिए, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि सोच समझ कर देना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सोच समझ कर मतलब कम देना है या ज्यादा देना है, उससे कोई उससे वास्ता नहीं है, सिर्फ शब्दों से इम्पोर्टेंस है, ये मुझे लगता है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आप सभी ने मुझे दिया, सुना मुझे अच्छे से 1 घंटा, और साथ 1 घंटा 8 मिनट मुझे सुना आपने। 3 दिन भी ऐसे हुआ, 10 मिनट ज्यादा हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप सबका धन्यवाद कि आपने मुझे आपकी सेवा का मौका दिया। और स्पेशली थैंक्स रानी मैडम, उन्होंने हमें इनवाइट किया, और सारी टीम, आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद। धन्यवाद, ईश्वर का बहुत बढ़िया किया सर। बहुत अच्छा सेशन रहा सर, बहुत अच्छी जानकारी। आप ऑडियो जरूर से भेजना जी। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे बीच आए, हम लोग सब अभिभूत हुए हैं। सब मन को छू लेने वाले बातें हुई है। शायद कोई डॉक्टर दवाई बताए तब इतना सुकून नहीं मिलता है, लेकिन जब मन हल्का करने वाली बात कोई करे तो इतना आशीर्वाद और इतना हल्का और इतना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि सही में सबको 3 दिन के बाद में जरूर कहीं ना कहीं छोटी ही मात्रा में ना सही या बड़ी मात्रा में भी मैं आजाद हूँ वाली फीलिंग जरूर आई होगी, कि कहीं ना कहीं मैं भी आजादी का पात्र बन सकता हूँ। अपने ही द्वारा कसी हुई अपने मन पर जो बेड़ियां है वो मुझे खुद को खोलनी है। और सर ने हमें बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है, और ईश्वर का लाख धन्यवाद कि हम इसके पात्र बने सर, आपके गाइडेंस के और आपके इतने सुंदर सेशंस के। थैंक यू so much sir, from everyone, from all विभूजन। सर आप कृपया फिर से पधारें, और हमें जरूर से जब भी और लोग जुड़ेंगे और हमें इच्छा होगी या ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा भटकाव है, तो सर जरूर से आइएगा और हम सबके बीच में पधारिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच सभी विभूजन, धन्यवाद। थैंक यू। अपना फीडबैक जरूर से दे, मैं सर तक पहुंचाऊंगी आप लोगों का फीडबैक, सर ग्रुप में नहीं है। थैंक यू सो मच। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम और सारे विभूजन की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सब ने बहुत अच्छा सीखा। आत्मनमन आपको।
और आप जरूर से पधारिएगा। सभी विभूजन फिर से आपसे जुड़ना चाहेंगे। ये 3 दिन के 3 घंटे कैसे पल भर में निकल गए, ऐसा लगा ही नहीं कि हम इतनी देर बैठे थे। हमने सुना, बहुत कुछ जानकारी सीखने को मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़े से शब्दों में अपने विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन के बारे में भी बताना चाहूंगी कि ये विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन एडवोकेट श्रद्धानंद बुजरा जी ने शुरू किया था अपने पेरेंट्स की याद में 2016 में, और ये सभी को हेल्पफुल होते हैं कि कैसे कहाँ नीड है, जो जरूरतमंद है उन तक अपनी सेवाएं पहुंचाते हैं। खासकर बच्चों के लिए रानी दी ने उसमें रेड एप्पल किड्स ग्रुप बनाया है, जिसमें कई सारे स्टोरिया और कॉम्पिटिशन्स ग्रुप्स चल रहे हैं, और वे अपने सारा सपोर्ट नीडी लोगों को सोसाइटी और जहां तक पहुंचा सके कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही हमारे श्रद्धानंद सर और रानी दीदी मिलकर ये विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी का सहयोग रहेगा। हम फिर से जरूर से माननीय श्रीकांत कानेरे जी से भी जुड़ेंगे एक बार फिर से। आप सभी विभूजन और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री कृष्णा, आत्मा नमन। अपने फीडबैक जरूर से दीजिएगा। ग्रुप ओपन है, लिखित रूप में फीडबैक दीजिए ताकि बाकियों तक भी हमारी बात पहुंचा सके हम। मैं जो है, हेलो दीदी। हाँ जी अंकल। मैं आज थोड़ा लेट हो गया था, मैं पूरा सुन नहीं पाया था सर का। मैं लास्ट में आया हूँ, 15 मिनट रह गए थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर पहले वाला कुछ रिकॉर्ड मिल जाए या कुछ, हालांकि उन्होंने मना किया है कि रिकॉर्डिंग नहीं देनी है, लेकिन मेरा मन हो रहा है कि मैं कुछ जो है सर सभी विभूजन को मैं बता दूं कि सर ऐसी मतलब जैसे प्राणिक हीलर तो हैं ही, लेकिन कुछ सेशंस वो कंडक्ट करते हैं जिसमें ओपन फॉर ऑल रहता है। जैसे फॉरगिवनेस सेशन सर लेते हैं और भी चीजें लेते रहते हैं बीच बीच में। तो मैं विभू में लिंक उसकी डालूंगी, और सर के साथ में अगर जुड़ जाते हैं तो उनकी लिस्ट में, नोटिफिकेशंस की लिस्ट में भी आप जुड़ जाएंगे। तो यही सारी चीजें सर वैसे भी करवाते रहते हैं। अभी फॉरगिवनेस वाला भी चल रहा है, मैं उसकी मालूमात लेकर आप तक पहुंचाऊंगी। ये सभी बातें सर लेते रहते हैं, साल भर चलते रहती हैं एक्टिविटीज, तो आप लोग जुड़ सकते हैं डायरेक्टली। बस आप जी सर। हाँ रानी दीदी, आपसे थोड़ा सा वो था कि मेरे को पता चला कि शायद आप इंदौर से कुछ कनेक्शन है आपका। मेरी सासू जी का मायका है इंदौर का। मैं वही कह रहा हूँ, कभी आना हो तो जरूर हमारे को दर्शन दीजिएगा। जरूर, बिल्कुल। बहुत बहुत खुशी होगी आपसे मिलकर। अंकल जी मैं आऊंगी जब भी आना हो आपका इधर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे पता लेकर बिल्कुल पहुंच जाऊंगी। इंदौर में कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं इंदौर में? वो लोग प्रकाश नगर। अच्छा। हाँ, छावनी पहले रहते थे, लेकिन अब प्रकाश नगर रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। प्रकाश नगर किधर मुझे आइडिया नहीं है, मैं पता कर लूंगा। हाँ जी जरूर, जी जरूर। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। हम लोग ट्विन हार्ट्स एवरी मंडे करेंगे। थोड़ा सा एक निवेदन और था। हाँ जी। 6 बजे बंद कर दिया करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 6 बजे नाद योग का टाइम रहता है, आपको शायद मालूम भी है इसके बारे में। हाँ जी पहले चालू भी किया था, और वो क्या है कि इस चक्कर में नाद योग मिस हो रहा है। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि सब लोग नाद योग नहीं करते हैं, तो ऐसा है कि 6 बजे के बाद में से प्रश्नोत्तरी होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई मतलब अगर उधर में ज्वाइन करना चाहे तो, क्योंकि कई बार टॉपिक ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कुछ और मालूमात मिल जाए स्पीकर से तो अच्छा है, क्योंकि वापस बुलाना होता है तो हो नहीं पाता है। अधिकतर आपने देखो 6 बजे जो है वो आउट हो जाता हूँ इस सेशन से। नहीं भाई, इसीलिए क्योंकि ये स्पीकर्स कभी कभी आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी उनसे प्रश्नोत्तरी पूरी हो जाए। ये 3 दिन तो मैं लगातार देखता रहा हूँ, लेकिन मिस होते रहे, ज्ञान अपना नाद योग मिस होता रहा मेरा। हाँ नहीं ऐसा कोशिश रहेगी कि हम लोग टॉपिक को समेटे 6 बजे के पहले ही, कोशिश रहेगी। जी बहुत धन्यवाद सभी लोग। थैंक यू अंकल जी, धन्यवाद सभी लोग।